काफ़ी हाई लेवल की फैमिलीज़ भी मुझे अप्रोच करती हैं और मुझे बड़ा अजीब महसूस होता है कि आपके अब्बा तो डॉक्टर हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो हिचकिचाहट। तो मैं चाहती हूँ कि अगर और ज़्यादा जो है औरतें हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पे अगर आ जाएँगी, तो हमारी जो ये कम्युनिटी है उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। थोड़ा-सा भी अगर कुछ मदद कर सकते हो ना, वो मदद माली ज़रूरी नहीं है, वो कभी-कभी ज़हनी मदद भी जिसे कहते हैं ना mental support. If you can give somebody, it will be a great help. A small smile, a little mental support to somebody can be a great immense help. Please do that. आइए as a verified seller register कीजिए और आपके पास इतना सारा मास है, इतने सारे लोग हैं जिनसे सामने आप प्रमोशन कर सकते हैं और आपको बहुत सारे बायर मिल जाएंगे, जिसकी वजह से उनको रोजगार मिल जाता है। आप देख रहे हो एशियन न्यूज़। मैं परवेज गनाई। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमरीना सैयद, जो एक सोशल वर्कर है। तो अब मैम आप बता दीजिए इस काम के बारे में, कब से स्टार्ट किया आपने सोशल वर्क और इस काम में कितने सारे चैलेंजेस आपको ग्राउंड लेवल पे मिलते हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं अमरीना ज़की सैयद। मेरा एजुकेशन जो है पूरा महाराष्ट्र से हुआ है, स्कूलिंग मुंबई से और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन एमफिल पुणे यूनिवर्सिटी से हुआ है। जहाँ तक बात रही सोशल सर्विसेज की या फिर सोशल वर्क की, मैं कुछ ही टाइम पहले 1-2 साल पहले व्यस्तों के साथ जुड़ गई, जो कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका इंतखाब डॉक्टर आफिया सैयद ने किया था 2020 में। उन्होंने ये प्लेटफॉर्म जनरेट किया एक बहुत ही नोबल थॉट के साथ। 2020 में जब कोविड हुआ, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कश्मीर की जितनी ख़वातीन हैं जो कि बाइख्तियार हैं, बाशऊर हैं और काफ़ी पढ़ी लिखी भी थी, बट वो घर पे महदूद हो गई थी और उन्हें कोई एक ज़रिया मिले जहाँ से वो अपने लिए कुछ रोज़गार मुयस्सर कर सकें और अपने दिल की बातें भी रख सकें। काफ़ी टाइम कुछ कभी हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं औरतों को या कभी कोई लीगल चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उस सब चीज़ों को डिस्कस करते करते मैम के दिल में ऐसा ख्याल आया क्यों ना हम एक कम्युनिटी जनरेट करें, एक ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर पूरी कश्मीर की जितनी भी लेडीज हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड वो जुड़ जाएं एक दूसरे के साथ। और उससे क्या होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट हुआ और हमने धीरे धीरे एक टीम बिल्डअप की, जिस टीम से क्या हुआ, ग्राउंड लेवल पे एक अलग टीम करती है काम, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक अलग टीम करती है काम, और हम एक दूसरे जो औरतें जुड़ी और हमने एक सिस्टम क्रिएट किया जो कि पूरे कश्मीरी खवातीन की अपलिफ्टमेंट के लिए काम कर रहा था। मेन फोकस हमारा यही था कि हम लोग रोजगार शुरू कर सके। मैम अगर बात करें कश्मीर रीजन की, तो यहाँ पे पढ़ी लिखी लड़कियां भी घर पे बैठी हुई हैं और उनको मतलब सोशल मीडिया के बारे में अगर उनको बता दें कि ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इससे आपको जुड़ना है और इससे रोजमर्रा की जिंदगी में आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी और आपको हम काम भी देंगे इस प्लेटफॉर्म की लेवल से। आप मुझे बता दीजिए कि उन फीमेल्स, उन खवातीन को किस तरह से आप मोटिवेट करते हो, क्योंकि ये एक बड़ा चैलेंज है कश्मीर में सोशल मीडिया पे आना, एक बड़ा चैलेंज है। जी जी, सबसे पहली बात तो जो ये व्यस्तोन है जिस प्लेटफॉर्म के साथ मैं जुड़ी हूँ डॉक्टर सैयद आफिया के साथ, ये कम्प्लीटली एक वुमेन ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर किसी भी मेल को इजाजत नहीं है ज्वाइन होने की। इसमें करंटली अभी हम लोग ऑलमोस्ट 32,000 औरतें जुड़ी हुई हैं जो कि कश्मीरी हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, लंदन से, यूएई से, पूना से, मुंबई से, पंजाब, हरियाणा, किसी भी जगह का आप नाम ले लीजिए, वहां पर औरतें प्रेजेंट हैं। तो हमने पूरा फोकस ये रखा है कि इसमें किसी मेल का जीरो इन्वॉल्वमेंट रहे। बिल्कुल, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि लेडीज जो है वो काफी सेफ फील करती हैं, उन्हें एक एश्योरेंस मिलता है कि यहाँ पर कोई हमारे साथ कोई मिसबिहेवियर नहीं होगा या कोई फेक प्रोफाइल मुझे कोई तकलीफ नहीं देगा, जो कि आजकल बड़ा कॉमन हो गया। अगर आप देखो फेसबुक या इंस्टाग्राम में फेक प्रोफाइल से औरतों को काफी डिस्टर्बेंस होती है पर्सनल लाइफ में। व्यस्तों में वे बिल्कुल बेखौफ होके ज्वाइन कर सकती हैं। हम एज मॉडरेटर, मैं सीनियर मॉडरेटर हूँ व्यस्तों में, हम काफी ज्यादा एहतियात रखते हैं इस बात का कि कोई फेक आईडीज में ज्वाइन ना करे। हम पूरे आईडीज वेरीफाई करते हैं, उनका सब बैकग्राउंड चेक करके ही हम उसको जो है
ग्रुप के अंदर ऐड करते हैं, उसके बगैर हम ग्रुप में किसी को ऐड होने ही नहीं देते हैं। क्या हम इस तरह से कह सकते हैं कि मतलब पूरी तरह से एक सिक्योरिटी, अगर कोई भी वुमेन इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाएगी तो उसको 100% सिक्योरिटी, उसको प्राइवेसी रहती है 100%। 100% प्राइवेसी, 100%। एक कंप्लीट जिसे कहते हैं ना फेयर फ्री जोन जिसे कहते हैं औरतों के लिए, वो हमने व्यस्तून में क्रिएट किया हुआ है। और कभी भी हमें अगर महसूस होता है कि कोई खवातीन एक लाइन क्रॉस करके कुछ अगर काम कर रही है या किसी और खवातीन को डिस्कम्फर्ट दे रही है, हम इमीडिएटली उसको बैन कर देते हैं ग्रुप में। उसका हम बहुत ज्यादा एहतियात रखते हैं ग्रुप में। अगर जो बात की जाए वेस्तून सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो वेस्तून ही नाम क्यों रखा गया है इसका, इसके बारे में बता दीजिए। व्यस्तून नाम जो है वो डॉक्टर आफिया के ही दिल से निकला था। वो जैसे मैंने आपको बताया, वेस्तून शुरू हुआ 2020 में इसी रीजन से कि हम चाह रहे थे कि एक औरत दूसरे औरत का सहारा बने, हिम्मत बने, और हमने ये नाम दिया व्यस्तून, जो कि एक कश्मीरी अल्फाज है जिसका मतलब होता है दोस्ती। दोस्ती, दोस्ती। जी जी जी, दोस्ती। तो हमने दोस्ती सिर्फ बोला नहीं है, हमने उसको महसूस करने के लिए औरतों को इसमें इन्वॉल्व किया है। और हम एक फीलिंग के साथ चलते हैं कि हम सब आपके साथ हैं, अब आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो, हम आपके साथ हैं। चाहे वो आपका बिजनेस हो, चाहे वो आपको अपने भाई के लिए रिश्ता देखना है, बेटे के लिए रिश्ता ढूंढना है, आपको अपना कोई पर्सनल मसला डिस्कस करना है, हम सब आपके साथ हैं और आपके साथ खड़े हैं, सिर्फ एक सिंपैथी के लिए नहीं, लेकिन एक्चुअली एक रास्ता भी दिखाने के लिए। अगर जो बात की जाए एनजीओ की, ये एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एनजीओ है, तो आमतौर हम लोगों को पता होता है कि एनजीओ खाली इतना काम कर सकती है कि अगर कोई पर किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इशू हो, तो आज तक हमने यही सुना है कि एनजीओ वहां आपको मदद करती है एज ए फाइनेंशियली या किसी और तरीके से। तो हमने आज पहली बार ये देखा है कि सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी एक एनजीओ है जिसमें आप हर किसी लेवल पे हर किसी वुमेन को किसी न किसी तरीके से आप हेल्प करते हो। तो आप मुझे बता दीजिए कि आज तक कोई ऐसा काम जो मतलब ग्लोबल लेवल पे सराहा गया हो आपकी एनजीओ का, उसके बारे में बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जैसे अभी आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल बोलती हूँ। अभी रिसेंटली एक खवातीन कश्मीरी जो हैं वो शिफ्ट हुई थी ऑस्ट्रेलिया। अब मसला ये था, उन्हें ऑस्ट्रेलिया में किस लोकेशन में अच्छी ग्रोसरीज मिलेंगी, बच्चे का एडमिशन कहाँ करेंगी वो, और उन्हें मस्जिद कहाँ करीब मिलेगी, वो सब मसले जो उन्हें डिस्कस करने थे कि फोन अगर लेना है, मतलब अगर फोन कनेक्शन लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे इंडिया में जैसे हम कहते हैं एयरटेल है, आइडिया है, जियो है, वहां पर कौन सा प्लेटफॉर्म जो है, कौन सा एयरटेल सर्विसेज कौन सी ज्यादा अच्छी, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस कौन सी अच्छी है। तो उन्हें काफी सारी मालूमात चाहिए थी। तो उन्होंने सिर्फ एक सिंपल, और हाँ एक बात आपको मैं बहुत क्लियर कर दूं, जितनी भी खवातीन इसमें पोस्ट करती हैं, जब भी उन्हें ऐसे कोई मसले पूछने होते हैं या डिस्कस करने होते हैं, वो बेखौफ होके एनोनिमस पोस्ट करती हैं। वो एज अ मॉडरेटर सिर्फ मुझे पता लगता है कि ये कौन है। एक बार उसने पोस्ट कर दिया, जो भी उन्हें जवाब देती हैं उन्हें नहीं पता ये किसको जवाब दे रही हैं। तो हम ये भी प्राइवेसी मेंटेन करते हैं कि, क्योंकि अक्सर क्या होता है इस प्लेटफॉर्म में बहुत सारी आपकी खाला है, चाची हैं, अच्छा अब इसे ऑस्ट्रेलिया जाना है, जबकि उसने ये बात शायद किसी से डिस्कस भी ना की हो। अभी सब कुछ इनिशियल फेज पे चल रहा है। तो ऐसे हमने बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे उनके मसले हल किए हैं। कभी किसी को अगर लाइसेंस इशू करवाना है, किसी एजेंट का नंबर चाहिए, या उन्हें वहां पर कोई मसला आ गया, किसी पुलिस वाले का दुबई में नंबर चाहिए कि कोई पुलिस ऑफिशियल है जो मुझे हेल्प कर सकता है, तो ऐसे सब जो है वो एनोनिमस पोस्ट करती हैं। और जो नीचे जो लेडीज कमेंट करती हैं, फिर वो बताती हैं कि मैं मसलन मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ, आप प्लीज मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरी डिटेल्स जो है हम पर्सनल लेवल पे डिस्कस कर सकते हैं। मैम आपसे एक सवाल करेंगे कि वुमेन एम्पावरमेंट, अगर इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है आजकल और गवर्नमेंट भी बड़े इनिशिएटिव्स ले रही है इस पे, तो वुमेन एम्पावरमेंट को आप किस तरह से देखते हो? हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ऐसा सोचते हैं कि सबसे पहली बात, हम ये नहीं सोचते कि सिर्फ जो एजुकेटेड औरतें वही व्यस्तों को ज्वाइन करें, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि किसी ओपन स्टोर की हमें जरूरत नहीं है, हमें किसी दुकान की जरूरत नहीं है। घर से बैठ के भी बहुत सारी लेडीज हैं जिनके पास इतना ब्यूटीफुल हुनर होता है, जैसे क्रोशिया है
जो मैं आजकल देखती हूँ, रेजिन आर्ट है। ये जरूरी नहीं आपके पास कोई डिग्रीज होनी चाहिए यूनिवर्सिटीज की और आप उसके थ्रू ही आप अपने लिए रोजगार जो है मुयसर कर सकते। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्यस्तोन इस चीज को बिल्कुल भी एक टूल की तरह यूज नहीं करता कि आप एजुकेटेड हैं तो ही व्यस्तोन ज्वाइन कीजिए। नहीं, हम चाहते हैं कि अगर कोई औरत जो किसी मसले की वजह से शायद पढ़ नहीं पाई, बहुत सारे मसले होते हैं जिंदगी में, बहुत सारे जी, बट अगर उसके पास हुनर है तो हमारा प्लेटफॉर्म है, आप आइए, एज अ वेरीफाइड सेलर रजिस्टर कीजिए और आपके पास इतना सारा मास है, इतने सारे लोग हैं जिनसे सामने आप प्रमोशन कर सकते हैं और आपको बहुत सारे बायर मिल जाएंगे जिसकी वजह से उनको रोजगार मिल जाता है। उसमें हमें बड़ी खुशी महसूस होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई खवातीन चाहती हैं कि मैंने 12th कर लिया, मुझे ग्रेजुएशन किसमें करना चाहिए, उसमें काउंसलिंग जी जी बिल्कुल, उसमें हमारे पास बहुत सारे काउंसलर्स हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। फिर वो उन्हें 1-on-1 जो है एजुकेशन के मसले से काउंसलिंग करती हैं, उन्हें बताती हैं कि अब ये आप जो ये एक प्रोटोकॉल था ना जो सिर्फ कश्मीरीज फॉलो करते थे, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर, उसको हमने वो बैरियर को बिल्कुल ब्रेक कर दिया है। आप प्लीज जाइए। हम ये भी उन्हें गाइडेंस बताते हैं थ्रू आवर काउंसलर्स कि उन्हें कौन सी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहिए और क्या बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स हैं आज तो। अगर जो बात की जाए, ये जो आपने काउंसलिंग की बात छेड़ी बीच में, यहाँ पे तो टैलेंट बहुत ज्यादा है और बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं जिंदगी में। उन पे आगे जाके जब उनकी एजुकेशन किसी मैक्सिमम मुकाम तक पहुंच जाती है, उनको बहुत सारा चैलेंज आ जाता है काउंसलिंग पे कि हमने आगे, अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया हो, किसी ने पीजी किया हो किसी में, या कोई आगे जाना चाहता हो, वो जो काउंसलिंग का मसला होता है वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं। उसके हवाले से आप इसमें मदद करते हो लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखा जाए अभी तक ऐसा कोई मतलब आपके पास कोई अचीवमेंट, अगर किसी ने आपको आप इस एनजीओ की तरफ से किसी को काउंसलिंग की हो, तो ऐसी कोई अचीवमेंट जिन्होंने एक अच्छा पोस्ट या अच्छा प्लेटफॉर्म हासिल किया हो? है बहुत सारे, बट एज आई टोल्ड यू हम काफी चीजें एनोनिमस रखते हैं बिकॉज वो लेडीज भी इसीलिए इस प्लेटफॉर्म पे आती हैं क्योंकि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होती है। इवन कि जैसे मैंने आपसे कहा कि काउंसलिंग के हवाले से आपको एक और मैं पॉइंट टच करना चाहूंगी कि काफी टाइम ऐसा होता है कि जैसे आजकल आप देखेंगे काफी कश्मीरी डिप्रेशन के भी शिकार हैं। उस मसले का भी हम लोग यहाँ पे हल निकालते हैं कि औरतें एनोनिमस पोस्ट करती हैं, हम फिर उनको 1-on-1 काउंसलिंग करते हैं। जी जी, काउंसलिंग करते हैं। फिर हम उन्हें एड्रेस करते हैं कि आप इस काउंसलर के पास जाइए और इस साइकियाट्रिस्ट को आप अप्रोच कीजिए और मेडिकेशंस लीजिए और हमने वाकई काफी ज्यादा चेंजेस भी देखे हैं। और एक हम मुद्दा जो टच करते हैं, अगर आप देखेंगे यहाँ पर औरतें जो हैं, एक बहुत बड़ा मसला औरतों का यहाँ पर हो गया पीसीओडी। और ये जो लेट मैरिजेस का एक सिस्टम हमारे कल्चर में है, उसकी वजह से जो है प्रेगनेंसी डिले हो जाती है। तो ये सब मसले भी हमने बहुत ब्यूटीफुली उनको हमने हैंडल किया इस प्लेटफॉर्म पे। अगर जो बात की जाए, ये जो आपने बात छेड़ी है लेट मैरिजेस या मतलब पीसीओडीज या इनफर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। आपने कहीं भी काम किया, कोई ऐसा कोई मतलब कोई ऐसी अचीवमेंट किसी लेडी को इस रिगार्डिंग आपने हेल्प की है? जी बिल्कुल। ऐसा कोई मतलब विजिबल एग्जांपल है आपके पास जिसको आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहोगे? हम उनका नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बट हमारे साथ आप तो किस्सा सुना सकते हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक हमारी बहुत ही फेमस न्यूट्रिशनिस्ट हैं डॉक्टर मानसी। उनके काफी सारे, अगर आप उनके इंस्टाग्राम हैंडल को भी देखेंगे, काफी फॉलोअर्स हैं। वो काफी जगह जो है न्यूट्रिशन के हिसाब से गाइडेंस देती हैं। उन्होंने काफी सारी औरतों को वेट लॉस के लिए हेल्प किया और उसकी वजह से उन्होंने जो है ये पीसीओडी रिकवर किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कंसीव भी कर पाई हैं। तो मैं डेफिनेटली डॉक्टर मानसी का नाम ले सकती हूँ, बट जिन खवातीन को मदद हुई है वो मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती। आपकी तरफ, हमारी तरफ से हम भी शुक्रिया करना चाहेंगे उनको। और हमने मतलब एनजीओ के बारे में बात तो की, बीच में हम एक बात छेड़ेंगे। मैम आप मुझे बता दें, आप इस प्रोफेशन में बाय चॉइस आ गए कि बाय चांस? बाय चॉइस तो मैं हमेशा से थी। सोशल सर्विस इज इन माय ब्लड, यू कैन से। मेरा एक बचपन से एक बड़ा सा ये नेचर था कि अगर क्लास में, जैसे हम कहेंगे 6-7 क्लास में मेरी कोई फ्रेंड हो गई, उसका कुछ मसला हो गया घर में, तो मैं थोड़ा सा धीरे से अपनी पॉकेट मनी उसको, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, किसी को मैं नहीं बताऊंगी। मेरी एक क्लासमेट हुआ करती थी, उसकी जो मदर थी, मेरी मुंबई के स्कूल की बात कर रही हूँ मैं,
वो हमारे स्कूल में उनकी जो मॉम है वो एज अ बाथरूम क्लीनर, ये जो कहते हैं ना जो बाथरूम क्लीनिंग का काम करती हैं जी, हाउसकीपिंग में काम करती थी वो। तो अक्सर जो हमारी क्लास की लड़कियां थी उनसे बात करना पसंद नहीं करती थी, बट मैं मेक श्योर करती थी कि मैं उसके साथ बैठ के जमीन पे खाना खाऊं और उसे कभी अनकंफर्टेबल ना फील करूं मैं। तो मुझे हमेशा से एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कि जो इंसान परेशानी में है उसको मजीद और परेशान मत करो, उससे अल्लाह ताला आपको कभी माफ नहीं करेगा। जी बिल्कुल, कभी अल्लाह ताला आपको माफ नहीं करेंगे। और जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती गई मेरे अंदर वो जज्बा और ज्यादा बढ़ते गया, और इसमें जो कहेंगे मेन रोल मेरे फादर का है, जिनको मैंने बचपन से हमेशा देखा है। हर इंसान की उन्होंने बोलते हैं बेइंतहा मदद की है, अपनी कैपेसिटी से ज्यादा मदद की है। मैंने अक्सर अपने फादर को देखा है कि वो खुद अजाब में कभी कभी, जैसे कहते हैं ना, अजाब में रहेंगे लेकिन सामने वाले के लिए परेशानी का बायस कभी नहीं बनेंगे, और वही चीज मेरे अंदर भी आ चुकी है। और अब जब मैं इस प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ डॉक्टर आफिया की वजह से, मुझे इतना सुकून मिलता है। मैं दिन में लगभग 4 से 5 खवातीनों से बात करती हूँ किसी भी मसले को लेके। वो कभी काउंसलिंग का मसला होता है, कभी किसी की शादी का, जैसे किसी के भाई के लिए रिश्ता ढूंढना है या बहन के लिए रिश्ता ढूंढना है, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ जी, इंटरेक्शन करती हूँ मैं उनके साथ। या किसी अभी कल की बात बताती हूँ आपको मैं, एक खवातीन मुझसे बात कर रही थी, वो कहती हैं कि एनोनिमस उन्होंने पोस्ट किया मुझे प्रमोशन करना है। मैंने कहा आप प्रमोशन कर रहे तो सीधे सीधे अपना नाम डालिए। उन्होंने कहा सॉरी मैम, मैं अपना नाम नहीं डाल सकती, ये बिजनेस मेरे नाना जी का है और मैं इसकी प्रमोशन करना चाहती हूँ मैं, बट मैं अपना नाम नहीं दे सकती हूँ बिकॉज इस ग्रुप में काफी सारी औरतें हैं जो कि मुझे जानती है, मेरे नाना को जानती है, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैंने फिर उन्हें एक बहुत बेहतरीन मशवरा दिया। मैंने कहा आप अपने नाना जी के नाम के अकाउंट से एक बिजनेस प्रोफाइल शुरू कीजिए और उसको आप व्यस्तों में, लेकिन उसको हैंडल आप करेंगी, कोई मेल नहीं करेगा, इसका आप एहतियात रखेंगी। जिस वक्त मुझे पता लगा इट विल बी वेरी क्रूशल फॉर यू। जी जी। तो उन्होंने वो अपने नाना जी के बिजनेस प्रोफाइल के लिए एक अकाउंट क्रिएट किया। उन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म पे एज अ वेरीफाइड सेलर उन्होंने रजिस्टर किया और अब वो प्रमोशन कर रही हैं आज से अल्हम्दुलिल्लाह। मैम आपको मतलब इतना टाइम हुआ इस प्रोफेशन में, अगर जो बात की जाए एक लगाव हो जाता है फिर अपने काम से। क्या अगर आपको किसी दिन आप काउंसलिंग नहीं करती हो किसी को, या किसी के साथ इस एनजीओ के बारे में बात नहीं करते हो, क्या आपको रात को नींद आती है, सुकून आता है फिर आपको? नहीं नहीं नहीं, बहुत खाली महसूस होता है मुझे, क्योंकि आप अपने प्रोफेशन से फिर ऑटोमेटिकली बहुत प्यार भी हो जाता है और इंसान को लगता है कि मतलब इस प्रोफेशन के बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। बिल्कुल। ऐसा कोई इंसिडेंस जब आपने अपने आप को बेचैन पाया हो? कभी कभी ऐसा होता है। बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं एज अ मॉडरेटर फॉर व्यस्तोन, जरूरी नहीं है कि मैं हर दिन इसके लिए अवेलेबल रहूं। कभी मेरे बच्चों के मसले आते हैं, मेरी बेटी भी जैसे आज 13 साल की होगी माशाल्लाह, तो मेरा कहने का मतलब है फिजिकली नहीं, कम से कम सोशल मीडिया पे किसी न किसी तरीके से। जी जी जी, मैं बता रही हूँ कभी कभी मैं बिल्कुल, मुझे मैम को मैसेज करना पड़ता है, मैम मैं 3 डेज थोड़ा ऑफलाइन रहूंगी, कभी बच्चों के सेहत नासाज होती है या कुछ मसले आ जाते हैं घर में, कभी हस्बैंड का कुछ मसला, सास ससुर का कुछ भी, एनीथिंग कैन हैपन। तो वो 3 दिन मुझे ऐसा, मैं जब व्यस्तों को ओपन नहीं करती हूँ या मैं किसी से इंटरेक्ट नहीं करती हूँ, मुझे थोड़ा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है आज कुछ मैंने किया नहीं, को क्रॉस किया नहीं, जिससे मुझे सुकून मिले। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी दिन मैं 4 से 5 खवातीन से बात करती हूँ, उनके मसले हल करती हूँ, जैसे एक बहुत रूहानी सुकून मिलता है मुझे लगता है शायद मुझे वो, अल्लाह माफ करे ऐसा बोलना जायज नहीं है, बट वो 5 वक्त की नमाज मुझे वो सुकून नहीं दे पाती है जो मुझे एक खवातीन की मदद जब मैं कर लेती हूँ ना, उससे सुकून बिल्कुल मिलता है। पर्दे में रह के, बिल्कुल। और ये जो मदद हमारी होती है बिल्कुल पर्दे में रह के होती है, मतलब इवन कि दूसरे इंसान को पता नहीं लगता कि इसने हमारी मदद की है। वो हम किसी को डिस्क्लोज नहीं करते, ये हमारे ग्रुप की खासियत है। ये अगर जो बात की जाए छोटे छोटे बच्चे, 14-15 साल की लड़कियां सोशल मीडिया पे रील्स बनाती है वगैरह कुछ ऐसा, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया से लोग लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो उन लड़कियों के लिए आपके रिगार्डिंग क्या मैसेज रहेगी कि आपको किस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है कि आप पैसा भी कमाओगे और आपका जो बिजनेस है वो आगे भी बढ़ेगा और आपको जिंदगी में कभी रिग्रेट नहीं होगा? बिल्कुल। वैसे तो मैं जो देख रही हूँ, जो यूथ है, जेन ज़ी स्पेशली, उन लोगों के पास एक मुझे लगता है राइट सोर्स ऑफ शायद एनवायरनमेंट ही नहीं है। उनके आसपास ये नॉर्मलाइज हो गया है रील्स बनाना, एकदम फजूल रील्स।
कभी इररिलेवेंट गालों पे या ट्रेंड्स पे डांस कर लो। बट मेरा एक मैसेज यूथ के लिए ये रहेगा, स्पेशली कश्मीरी गर्ल्स के लिए, कि ये बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि आप अपने अंदर कोई एक हिडन टैलेंट को, ये जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस पर्पस के लिए जाए वो टैलेंट, हो सकता है आपकी कोई इनोवेशन जो आज आप उसके बारे में सोचेंगे और उसको आप आज अगर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू शोकेस करेंगे, आपको नहीं पता आप कभी कभी नासा को भी टच कर सकते हो। क्योंकि मैंने देखा है हमारी कश्मीरी लड़कियां इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, बोलते हैं ना पोटेंशियल बहुत हाई है, बट यही है कि डायरेक्शन जो पोटेंशियल का है गलत तरफ जा रहा है, गलत डायरेक्शन जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी कि उन गर्ल्स से एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, इस प्लेटफॉर्म को आप बहुत वाइजली यूज कीजिए। आप बहुत ही खूबसूरत है, आप अगर सिर्फ कैमरा के सामने सिर्फ खड़े भी रहेंगे तो भी आपको फॉलोअर्स आ जाएंगे। उस खूबसूरती के साथ आप एक बोलते ना जहनी टच दीजिए प्लीज। ये जो वेस्टर्न सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म एनजीओ है, इस तरह के प्लेटफॉर्म्स की कितनी सारी जरूरत है हमारे जम्मू कश्मीर में? मुझे तो क्योंकि आप ग्राउंड पे काम करते हो, हमें ग्राउंड की ज्यादा पता नहीं है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए कि इसकी कितनी जरूरत है। मसला ये हो गया है, जितने मैं अभी कश्मीर में इंटरैक्ट करती हूँ, जितना मैं ग्राउंड की तरफ जाती हूँ, मेरी फैमिली की बात करती हूँ मैं, मेरी भाभी, उनके पास जैसे मेरे भाई हैं, वो काफी अच्छे इसमें लेवल पे काम करते हैं, लेकिन मेरी भाभी को इसका अवेयरनेस ही नहीं है कि व्यस्तोन कुछ है। मतलब मैं मेरी फैमिली की बात करूंगी, सही। और जैसे मेरी कजिन सिस्टर्स हैं, उन्हें भी व्यस्तोन का उतना अवेयरनेस नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ये अवेयरनेस लेवल थोड़ा और बढ़े और हम इस प्लेटफॉर्म पे जितना हो सके सेंसिबल और एजुकेटेड नॉन एजुकेटेड सबको हम इन्वॉल्व करें, ताकि हम एक बोलते ना एक आपसी मोहब्बत के साथ जुड़ सके, एक दूसरे के लिए अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें हम लोग। जरूरी नहीं है किसी बिजनेस तो एक है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिंदा रहने के लिए पैसा कमाना, बिल्कुल पैसा कमाना वो एक फर्स्ट प्रायोरिटी। इसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं जो औरतें कभी कभी अपने घर में डिस्कस कर ही नहीं पाती हैं। अगर मैं कहूँ, जैसे मुझे बहुत काफी हाई लेवल की फैमिलीज भी मुझे अप्रोच करती हैं और मुझे बड़ा अजीब महसूस होता है कि आपके अब्बा तो डॉक्टर हैं, आप उनसे बात नहीं कर सकती हैं, लेकिन वो हिचकिचाहट। तो मैं चाहती हूँ कि अगर और ज्यादा जो है औरतें हमारे इस प्लेटफॉर्म पे अगर आ जाएंगी तो हमारी जो ये कम्युनिटी है उतनी ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगी और हम इजीली उसको जो है अपने दिल की बात रख पाएंगे और जो है मशवरे भी अच्छे आ पाएंगे। जितने ज्यादा सेंसिबल लोग प्लेटफॉर्म पे होंगे उतने मशवरे ज्यादा होंगे और एक रास्ता पता लगेगा औरतों को कि नहीं यही सही रास्ता है। मैम, अगर हम देखें कि कुछ किस्से पिछले साल या उससे भी पिछले साल या 2-3 महीने पहले कुछ ऐसे किस्से देखने को मिले जो एनजीओ मार्केट में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को गलत तरीके से इस्तेमाल करा। क्या उस चीज को देखने के बाद या ऐसे इंसिडेंट्स होने के बाद आपको कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक व्यस्तोन का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम कवर अप करते हैं वो है, जैसे आपने बोला एज एन एनजीओ हम लोग क्लाउड फंडिंग करते हैं। हमारे क्लाउड फंडिंग 2 चैनल्स के हैं। एक है जैसे कोई अगर खवातीन है, वो माली हालत अच्छी नहीं है बट शादी का अब आ गया, शादी का वक्त है, शादी करनी है, अब हमें उनकी शादी के लिए जो जिसे कहते हैं ना वर्धन, जो कश्मीरी में हम कहते हैं वर्धन के लिए पैसा जमा करना है। तो हम पहले हमारी जो ग्राउंड टीम है वो क्या करती है, हम कॉन्फिडेंशियली जाके हम पता करते हैं कि वेदर ये लड़की सही बोल रही है कि नहीं बोल रही। उसने पोस्ट तो कर दिया कि मतलब तिमचे पण मेंशन करन कि मैं उसको वर्धन खतर पोस्ट जरूरत मैं नशन मूल या अफोर्ड या मिशन मूल की बचस यतीम कूर। फिर हम उस केस में क्या करते हैं कि हम कॉन्फिडेंशियली जाके उसका सारा जो है इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि जो इंसिडेंट्स हुए हैं इसीलिए तो चैलेंज यही आता ना हमारे को। ऐसे तो हमें एवरी डे नियरली 50 ऐसे ही होती हैं पोस्ट जो बोलती हमें प्लीज पैसे भेज दो। स्कैनर डाला होता है बट हम ऐसे हम नहीं करते हैं। फिर हमारी ग्राउंड टीम वहां पे काम करती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग कैंसर पेशेंट्स या किसी को ट्यूमर पेशेंट है, किसी को कोई लाइलाज बीमारी है, उसके लिए भी क्लाउड फंडिंग के लिए भी हम ऐसे ही काम करते हैं। जब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो
डर लगता है। नहीं, जब इनसे ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं ऑब्वियसली, तो जिस इंसान को आप मदद करोगे वो पैसा तो आप लोगों से ही इकट्ठा करोगे। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। घर से नहीं आएगा ना, हमारी जेब से जाएगा। बिल्कुल। जब ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं मार्केट में कि गलत तरीके से पैसा इस्तेमाल हो जाता है, तो वो फंडिंग को हासिल करने में, या वो किसी इंसान को जब फंडिंग करनी होती है किसी एनजीओ की तरफ, तो उसमें कितने मसले मसाइल होते हैं या कितना प्रॉब्लम हो जाते हैं। और आज तक मतलब ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है कि किसी इंसान ने आपको 2 साल 3 साल या 6 महीने मदद करी, उसके बाद उसने बंद कर मदद करना? मसले तो होते हैं, ये बात तो बहुत फैक्ट है, बिकॉज आजकल चैरिटी कलेक्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो हमने उसके लिए फिर क्या किया, इसीलिए जो हम ये जो फीस लेते हैं ना, जो भी खवातीन हमारे प्लेटफॉर्म पे एज अ सेलर काम करती है, जी जो एज अ सेलर रजिस्टर करती हैं, उनसे जो हम ये नॉमिनल फीस लेते हैं वो पैसा हम पूरा जो है चैरिटी में हम डोनेट कर देते हैं। अच्छा, वो भी एक जरिया बन जाता है बिल्कुल फंड कलेक्ट करने जी बिल्कुल। जैसे अगर आप बोलेंगे तो कोई माली फायदा ना ही डॉक्टर सैयद आफिया को होता है ना मुझे। ये जो मैं काम कर रही हूँ, व्हाटएवर काउंसलिंग करना या किसी को एक्सप्लेनेशंस देना, वो मैं बिल्कुल, मुझे इसके लिए कोई माली फायदा नहीं होता है। मैम, नाजरीन देख रहे हैं और आपने ये बात छेड़ी कि हमें इस चीज से कोई फायदा नहीं होता है, मगर वो बाद में ये भी कमेंट कर सकते हैं कि अगर इसके पास बच्चे हैं, फैमिली है, उनको भी चलाना है, तो फैमिली को किस तरह से आप चलाओगे अगर आपको इस चीज से कोई फायदा नहीं है? वो हमारा अपना साइड बिजनेस अलग होता है। मेरा अपना बिजनेस है, ये मेरा एक कह सकते हैं एक सेकेंडरी वर्क है मेरा, एक साइड लाइन वर्क, मेरा जॉब जिसको मैं कहती हूँ, मेरा काम भी है और मेरा जुनून भी है कि मुझे अपनी कम्युनिटी को, अपनी सरजमीन को, डॉक्टर आफिया और मेरा जो दोनों का जो एक कॉमन थॉट प्रोसेस ये है कि हमें अपनी सरजमीन और अपने जो कश्मीरी खवातीन हैं उनको हम इस एक्चुअली मैम और मैं दोनों इस जमीन से थोड़ा दूर रहते हैं। मैं पूना में रहती हूँ, मैम यूएई में है, तो हमारे अंदर शायद वो जज्बा कुछ ज्यादा ही है कि हमें अपनी जमीन को वापस कुछ देना है। बिल्कुल। तो वो कैसे देंगे हम? जो आपने स्टार्टिंग में ही बात छेड़ी, ये मेरे ब्लड में है, मुझे मतलब पहले से ही इस काम की तरफ बड़ा इंटरेस्ट, बहुत ज्यादा। और तो हमने दोनों का, हमारा वो एक ही नजरिया होता है कि हमें हमारी जो कौम की औरतें हैं और हमारी सरजमीन को हम वापस, जो कहते हैं ना, एक रिटर्न हमें करना है, वो हम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही करते हैं। और उसी के लिए जो हमें ये जो पैसा आता है वेरीफाइड सेलर से, वो हम बिल्कुल अपने लिए नहीं रखते हैं। ये सारा हम डाइवर्ट करते हैं वर्धन के लिए, या फिर कोई ब्लड कैंसर पेशेंट है उनके चैरिटी के लिए हम डोनेट कर देते हैं पूरा पैसा। अपार्ट फ्रॉम दिस भी हम क्लाउड फंडिंग की कोशिश करते हैं, ऐसी बात नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग देते भी हैं, ऐसी बात नहीं है। बट वो तभी होता है जब हम केस पूरा वेरीफाई करते हैं, क्योंकि जैसा आप आजकल देख रहे हैं, इतने ज्यादा फ्रॉड्स ऑनलाइन, इतने ज्यादा फेक, तो वो चीज के लिए हम पूरा बैकग्राउंड चेक सब कुछ होके उसके बाद ही हम पैसा हम यूटिलाइज करते हैं। मैम, सोशल वर्क करना बहुत जरूरी है क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और ये एक ऐसा काम है जो बिल्कुल खुदा के करीब है। अगर की बात की जाए, जब कोई इंसान ये सोचता है कि मैं कोई सोशल वर्क करूं, इस पे मैं निकलूं, काम करूं, मैं क्या उसको आगे जाके ऑटोमेटिकली कुछ चीजों का एक्सपीरियंस होता है कि वो काम ऑटोमेटिकली आसान हो जाता है? पहले वो डर जाता है कि मैं सोशल वर्क नहीं करूं, क्या आगे जाके जब 2 महीने 3 महीने 4 महीने कुछ रास्ता उसका आसान हो जाता है? मुझे लगता है जो भी इंसान अगर सोशल वर्क के लिए निकलता है ना, उसको भूल जाना है कि मेरा अपना कोई फायदा इसमें है क्या। पहली बात, जो बोलते ना, सेल्फिशनेस हैज टू बी केप्ट असाइड। यू कैन नॉट बी सेल्फिश एंड डू सोशल वर्क। अपने बहुत बड़ी बात है, सोशल वर्क ऐसी चीज है, दे विल नेवर गेट मॉनेटरी बेनिफिट्स। आपको पैसा कभी अपनी जेब में नहीं जाएगा, तो ये चीज भी साइड में रखो कि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला है। सही बात। मेरा वक्त, मेरी एनर्जी, मेरे तवज्जो जो है वो अल्लाह के रास्ते में जा रहे हैं, उस चीज से शुरू करना है। पहला तो वो थॉट प्रोसेस आपको दिमाग में लेके चल, बिल्कुल। जब वो लेके चलोगे तो आपको आसानी ही आसानी नजर आएगी। नहीं तो मसला ऐसा ही है ना कि मैं क्यों करूं इसके लिए, मुझे अभी खाना बनाना है, मैं क्यों करूं इसके लिए, मुझे तो अभी फलाने शादी में जाना है। तो उस टाइम में मुझे क्या करना है, वो शादी को साइड में रखना है। मेरा खाना सुबह उठ के जल्दी बनाना है, ताकि जो मेरा वक्त है, जो औरतें जब मुझे फोन कर रही हैं, मुझे उनको वक्त देना है। ये अपनी प्रायोरिटीज को थोड़ा पीछे रखना है, और तभी आगे जाके आसान हो जाता है। बिल्कुल, तब आसान होता है।
और ऑटोमेटिकली इंसान को जब ये काम करेगा सोशल वर्क तो उसको सुकून भी मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल। पैसा कमाने के बाद इंसान को सुकून ही चाहिए। तो इस चीज से सुकून, अगर हम चाहे तो इस चीज से सुकून मिल सकता है इंसान को। उसके बारे में आप बता दीजिए थोड़ा कि सुकून के बारे में, कितना सुकून आता है एक इंसान को मुझे तो सोशल ऐसा, वर्क करने के बाद। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे से मैंने कभी भी सुकून पाया ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बाय प्रोफेशन MBA प्रोफेसर थी। पूना कॉलेज काफी रेप्यूटेड कॉलेज है, 150 इयर्स पुराना कॉलेज है पूना में। वहां पे एज अ प्रोफेसर मैंने काम किया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पैसा मिलता था, इतना जैसे कहते हैं ना फेम भी, स्टूडेंट्स बहुत मुझसे जुड़े हुए थे, काफी कुछ मैंने अचीव किया उस अपनी जर्नी में। लेकिन जो एक रूहानी सुकून मुझे सोशल सर्विस से मिला ना, व्यस्तों के साथ जुड़ के, वो कहीं पे नहीं, वो मुझे कहीं नहीं मिला। मैं कह रही हूँ ना आपको, उतना शायद मुझे सजदों में भी सुकून नहीं आता है। जैसे ही कोई खवातीन मुझे कहती है कि मैम आपने जो किया मेरे लिए, मैं बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं बस वो जो उसका एक स्टेटमेंट खुशी मिलती है वो बहुत, वो आपके लिए मतलब हजारों करोड़ों के बराबर होता है। जैसे कल का ही मसला आपको मैं बता रही हूँ, जो एक खवातीन मुझसे कनेक्ट हुई थी अपने नाना के बिजनेस के लिए, उसके अगर मैं आपको वॉइस नोट सुनाऊंगी, मैं उससे कह रही थी आप बेटा आप मुझे इतना ज्यादा थैंक यू मत बोलिए। सही। वो भी काफी, ये बहुत बड़ी बात है कि वो उस बच्ची के अंदर जज्बा था ये अपने नाना के लिए। बट जिस तरह से उसने मुझे बोला, मैं रात में जब मैं अकेले, जब नमाज वगैरह सब हमारा जब रूटीन खत्म हो जाता है सोने डिनर वगैरह के बाद, जब मैं सो जाती हूँ, मैं फिर सोचती हूँ कि देखो लोगों की जिंदगियों में कितनी आजमाइशें हैं। फिर मैं सोचती हूँ कि हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। पहली बात, बहुत बहुत अल्लाह का इतना बड़ा करम, हमने सोचना है कि हम जिस हाल में ना, हम बहुत ही अच्छे हैं। मैं जितने मसले सर सुनती हूँ हर दिन, मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत ही बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ। मैं, अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा नवाजा है, शायद मैं उसके लायक भी नहीं हूँ, अल्लाह ने मुझे उससे ज्यादा नवाजा हुआ है। तो वो पैसा जो है 100% आपको कभी भी रूहानी सुकून नहीं देता है। रूहानी सुकून मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है दो ही चीज, एक अल्लाह के लिए मोहब्बत और दूसरी अपने अवाम के लिए खिदमत गुजार होना। एक जनरल मैसेज हमारे नाजरीन को सोशल वर्क के बारे में, बिल्कुल शॉर्ट एक जनरल मैसेज। अपनी थोड़ी सी वक्त अगर हर इंसान अपनी जिंदगी में एक 5 मिनट 10 मिनट भी निकाल के किसी के लिए थोड़ा सा भी अगर कुछ मदद कर सकते हो ना, वो मदद माली जरूरी नहीं है, वो कभी कभी जहनी मदद भी, जैसे कहते हैं ना mental support, if you can give somebody, it will be a great help. A small smile, a little mental support to somebody can be a great immense help, you know. Please do that. Don't sit back and wait, मैं क्यों करूं, कोई और ही कर ले। Please don't do that. ये थे हमारे साथ अमरीना सैयद, एक सोशल एक्टिविस्ट। इनसे हमने बात की इनकी लाइफ के बारे में, इनकी जर्नी के बारे में और इनके प्रोफेशन के बारे में। बने रहे एशियन न्यूज़ उधर के साथ।